नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 16 में। और आज के सेशन में हम बात करेंगे पुलबैक्स और बार काउंटिंग की। तो सबसे पहले बार काउंटिंग मतलब कैंडल्स काउंटिंग। बार और कैंडल दोनों सेम है। तो व्हाट इज पुलबैक? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलबैक का डेफिनेशन क्या होता है और पुलबैक के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है। तो जब बुल ट्रेंड में मार्केट होती है, जैसे यहाँ पे आपको मार्केट लगातार बुल ट्रेंड में है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पुल बैक की वो ये है कि एक कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है तो यहाँ पे कहीं भी आपको पुल बैक नहीं दिख रहा है। ये जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर ये 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के चार्ट में कोई भी आपको पुल बैक यहाँ तक नहीं दिख रहा है। पहला पुल बैक यहाँ पे काउंट होगा। और ये बेयर ट्रेंड है तो पहला पुल बैक इसमें यहाँ काउंट होगा। ये बुल कैंडल जरूर है लेकिन इसका हाई पिछले हाई के नीचे है। फिर से बुल कैंडल, इसका हाई पिछले हाई के नीचे है। ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल है। अभी तक पुल बैक में ये काउंट नहीं होगा। पुल बैक कैंडल ये कहलाएगा जब इसका हाई पिछले हाई के ऊपर चला गया। ठीक है, तो बुल ट्रेंड का पुल बैक हम इसे कहेंगे, बेयर ट्रेंड का पुल बैक इसे कहेंगे। बुल ट्रेंड में लो का पिछले लो के नीचे जाना जरूरी है, यानी ब्रेक करना जरूरी है। और बेयर ट्रेंड में हाई का पिछले हाई के ऊपर जाना जरूरी है। फिर एक अगला टर्म मैं हमेशा यूज करता हूं, वो होता है इम्प्लाइड पुलबैक। यानी कि आप जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में तो पुलबैक नहीं है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में वो पुलबैक होगा। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे एक पॉज है। ये बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड के बाद पॉज है, फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो रही है। और ये पुल बैक नहीं है क्योंकि इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं है। लेकिन किसी छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 1 मिनट के चार्ट में ये जो ग्रीन बॉक्स है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और ये पुल बैक है क्योंकि इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे गया है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक होगा। तो हम इसे अपने टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में तो पुल बैक नहीं है, हम इसे कहेंगे इम्प्लाइड पुल बैक। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 मार्च, संडे 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको लाइव सिखाई जाएगी, जूम सेशन पे। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जब आप लाइव सेशन अटेंड करेंगे तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ आप मुझे वहीं पे स्टॉप करके पूछ सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके अलावा अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी और यूरो यूएसडी में और निफ्टी में आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। और जो भी सपोर्ट ज़रूरी होता है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए वो मैं पर्सनली आपको दूंगा। सीट लिमिटेड है, 10 मार्च से डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए इसके पहले कि सीट फुल हो जाए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये मार्केट बेयर ट्रेंड में है। और ये एक पॉज है, दो अच्छे बेयर कैंडल के बाद में यहाँ पे पॉज बनता हुआ दिख रहा है, नीचे में टेल है। तो जिस टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो किसी छोटे टाइम फ्रेम में जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे पुल बैक होता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में हम कहेंगे कि ये इम्प्लाइड पुल बैक है। तो दोस्तों, जो एल्गो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो पुलबैक पे इस बात पे बेट करते हैं कि पुलबैक के बाद में मार्केट रिज्यूम होगी, ट्रेंड रिज्यूम होगा ऊपर की तरफ में। जैसे यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ में मार्केट जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे नीचे में टेल दिख रहा है, तो किसी छोटे टाइम फ्रेम में ये पुलबैक होगा, तभी यहाँ पे नीचे में टेल दिख रहा है। तो जो बुल्स होंगे वो इस इम्प्लाइड पुलबैक पे भी बाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ये प्रॉपर पुल बैक है क्योंकि इसका लो पिछले लो के नीचे है। तो जिस टाइम फ्रेम का ये चार्ट है उस टाइम फ्रेम में ये कैंडल पुल बैक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये पुल बैक है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैंडल्स पॉज ले रहे हैं और इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे जा रहा है, तो ये पुल बैक है। और ये आपको बड़ा पुल बैक दिख रहा है, ये मल्टी लेग पुल बैक है क्योंकि लगातार मार्केट ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पुल बैक काफी लंबा चला, 2-3 लेग का ये पुल बैक आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में जो एल्गो काम करते हैं उसमें क्या होता है कि हर पुल बैक पे एल्गो में बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। जैसे इस टाइम फ्रेम में ये मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया तो इसके हाई पे बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिसको मैंने ग्रीन बॉक्स से दिखाया है। यहाँ पे मल्टी लेग पुल बैक, यहाँ पे 4-5 कैंडल का पॉज है तो यहाँ पे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा।
उसके बाद में यहाँ पे मार्केट नीचे आई, पुल बैक ट्रेंड रिज्यूम होने वाली है, तो यहाँ पे फिर से बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो एल्गो है उसमें बाई एल्गो अभी भी स्ट्रांग है कंपेयर टू बुल एल्गो। यहाँ पे बुल एल्गो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, यहाँ पे थोड़े वीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बेयर के मुकाबले मजबूत है, स्ट्रांग है। तो हर पुल बैक पे बाई एल्गो जीतेगा और हर पुल बैक पे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे फिर से पुल बैक होता हुआ जा रहा है, तो फिर से यहाँ पर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो जो एल्गो होते हैं वो छोटी क्वांटिटी में लगातार बाई करते रहते हैं, अपने पोजीशन को पिरामिड करते रहते हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है वो और बाई करते हैं, नीचे आती है उनको लगता है कि बुल ट्रेंड अभी इंटैक्ट है, बुल ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, तो क्वांटिटी नीचे में भी वो ऐड करते रहते हैं। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो वाइड स्टॉप लॉस रखना है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी इस लेग में बाई करते हैं, स्टॉप लॉस आपको ट्रेंड के शुरू में ही रखना होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। राइट। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार स्टॉप लॉस हिट करवाना है, इसका मतलब ये होता है कि ये सिस्टम स्टॉप लॉस है। एक बार अगर आपको यकीन हो जाए कि मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग यानी कि बाई साइड में नहीं है, सेलर्स स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट अब नीचे की तरफ में जा सकती है, तो स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट नहीं करना, आपको मैनुअली एग्जिट कर जाना है। लेकिन सिस्टम में हमेशा सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता है मार्केट में कब कौन सी न्यूज आ जाए और बहुत ही बड़ी मूवमेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। तो हमेशा इस बात को आप याद रखिए। मैं फिर से इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें तो मैं हमेशा वाई स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखने के लिए बोलता हूँ, पिछले स्विंग लो पे रखने के लिए बोलता हूँ। अगर वो स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है तो क्वांटिटी को छोटी कर दीजिए। लेकिन वो स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार आपको स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करना है। वो सिस्टम स्टॉप लॉस है, बुरे से बुरे वक्त में वो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। लेकिन एक बार जब मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट में आ जाए, यहाँ पे ऑलवेज इन लॉन्ग में है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, लेकिन एक बार आपको, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट लगातार हाई लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, हाई लोअर हाई, और यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, और फिर यहाँ पे लोअर हाई है। तो अब मार्केट क्या है, ऑलवेज इन लॉन्ग में नहीं है, क्योंकि बहुत जितना जितने कैंडल्स इस ट्रेंड में है उससे ज्यादा कैंडल ट्रेडिंग रेंज में बन चुका है। तो अब संभावना इस बात के कि कि बराबर है कि ऊपर का ब्रेकआउट 50% और नीचे का ब्रेकआउट 50%। तो यहाँ पे अब आपको स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार नहीं करना है, जो भी आपने ऑर्डर यहाँ पे लिए हैं उसको आपको इस एरिया में कहीं एग्जिट कर देना है। ठीक है। तो वाइड स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करना है, इसका मतलब ये होता है कि बुरे से बुरे कंडीशन में ये स्टॉप लॉस हिट होगा। वैसे एक बार आपका ट्रेंड खत्म हो जाए या आपको लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मार्केट में नहीं हो रहा है, तो आपको मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर जाना है अपने ट्रेड से। जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट है और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ में गया, और ये मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे काफी देर तक मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज बना लिया। तो एक बार जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज बना ले और 20 से ज्यादा कैंडल बन जाए, तो मार्केट में जो ट्रेंड रिजम्पशन अप और ट्रेंड रिजम्पशन डाउन दोनों 50-50 हो जाता है। क्योंकि अगर ट्रेंड को रिज्यूम होना होता तो वो यहीं पर ट्रेंड को रिज्यूम हो जाना था, लेकिन अब काफी देर तक मार्केट बेयर ट्रेंड में है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की 50-50 हो जाती है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि एक बार जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो बुल्स और बेयर्स दोनों को एंट्री सिग्नल मिलने लगते हैं, और उनका स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग रेंज के हाई और लो पे लगा रहता है। तो जिधर का भी ब्रेकआउट होगा, तो दो अगर नीचे का ब्रेकआउट होता है तो बुल्स एग्जिट करेंगे, तो वो उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और सेलर्स नए सेलर्स मार्केट में आएंगे तो उनका भी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो तेजी से मार्केट नीचे की तरफ में जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे की तरफ में आई, और फिर इसने सपोर्ट कहाँ लिया, पिछले स्विंग लो पे लिया। तो जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें, बजाय कि इंडिकेटर पर आप ध्यान दें। आप प्राइस के बिहेवियर को समझिए। जब आप प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे तो उसी को हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। अब अगला सवाल है कि मार्केट में पुल बैक आता क्यों है। जब मार्केट में ट्रेंड ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो पुल बैक फिर आता क्यों है। तो उसकी वजह यह है कि एक बार जब मार्केट काफी ऊपर की तरफ में चली जाती है तो जो एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उनको अपनी पोजीशन को हल्की करनी होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोजीशन को बहुत दूर तक लेकर नहीं जाते हैं। वो बीच बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, और वो जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बीच में मार्केट में पॉज आता है और छोटे बेयर कैंडल्स बनते हैं। तो एज ए रिटेल ट्रेडर जब मार्केट थोड़ी नीचे आए एक ट्रेंड के बाद में, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको ये समझना है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे से काफी ऊपर आ गई है, तो जो नीचे थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है, ना कि स्ट्रांग बेयर की वजह से। राइट।
तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है। एक बार जब ट्रेंड रिज्यूम हो तो फिर से आपको ट्रेंड की तरफ का ट्रेड लेना स्टार्ट कर देना है। तो जैसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, अब जो लोग भी नई एंट्री यहाँ पे बनाएंगे उनका अगला स्टॉप लॉस इस ट्रेडिंग रेंज के नीचे का रहेगा। एक अगला मैं पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कई बार जो पुल बैक होता है वो बहुत डीप होता है, और वो इतना डीप होता है कि वो ट्रेंड से भी नीचे चला जाता है, जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई रहती है उसके भी नीचे चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में थी, ये मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। मार्केट यहाँ पे बॉटम बना के डबल बॉटम, हायर लो डबल बॉटम, मार्केट ऊपर गई, अब ये पुल बैक हो रहा है। और ये पुल बैक क्या हुआ, ये डीप पुल बैक है, इसको डर्टी पुल बैक भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन नाम में कुछ नहीं लगा हुआ है। आप ये समझिए कि कई बार जब मार्केट को बहुत ऊपर जाना होता है तो पुल बैक जो है पिछले स्विंग लो के नीचे भी आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी उसके नीचे भी ये फॉल कर गया, इनफैक्ट इस वाले लो के भी नीचे आपको फॉल करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ये मेजर मूव अप का टारगेट दिया, नीचे आई, प्रॉपर डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ में रिज्यूम हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा कि एक बार मार्केट नीचे में बॉटम बनाना स्टार्ट कर दे तो अब आपको बेयर ट्रेंड में एक बार जब बॉटम बन जाए उसके बाद थोड़ा बहुत अगर नीचे मार्केट उस लो के जाता भी है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार पुल बैक जो है वो डीप पुल बैक होता है, वो ट्रेंड जहां से शुरू हुआ था उसके नीचे तक चला जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो 50% पुल बैक का होता है। देखिए बहुत सारे लोग फिबोनाची नंबर यूज करते हैं पुल बैक कहाँ तक हो सकता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। जो फिबोनाची नंबर होता है वो बहुत ही रैंडम नंबर होता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये नंबर क्यों है। जैसे 69, 72%, 33%, ये सब नंबर्स होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इतने सारे नंबर्स पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप 50% पुल बैक के थ्योरी को याद रखिए। 50% पुल बैक इसलिए क्योंकि 50% वो एरिया होता है जो न्यूट्रल होता है बुल और बेयर दोनों के लिए। वहां पे बुल एंटर करे या बेयर एंटर करे दोनों का स्टॉप लॉस लगभग लगभग बराबर डिस्टेंस पे होता है। जैसे मार्केट यहां से नीचे गिरी, यहाँ पे लो बनाया, तो 50% का एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो बुल और बेयर दोनों ट्राई करेंगे मार्केट को अपनी तरफ खींचने की, और यहाँ पे एक एक डिसीजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद में जब पुल बैक लेता है तो 50% पुल बैक के आसपास में आता है, और फिर जब नीचे आया तो फिर से आप देख सकते हैं कि फिर से वो 50% के एरिया को रिटेस्ट करता है। अब ये लो नया लो है, और यहां से जब मार्केट नीचे गिरेगी तो आप कहीं से भी कैलकुलेट करेंगे किसी भी लेग पे, तो 50% के आसपास आने पे क्या होता है कि मार्केट फिर से वहां पे सपोर्ट लेती है और रेसिस्टेंस लेती है। अगर वो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है तो वहां पे सपोर्ट लेती है 50% पुल बैक के आसपास के एरिया में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑर्डर्स पहले से प्लेस्ड रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि वहां पे जाने के बाद में ऑर्डर्स लगते हैं, ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड रहते हैं, और जैसे ही वहां पे मार्केट जाती है वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे दिया कि पुल बैक कई बार जो होता है वो मल्टी लेग का हो जाता है, और ट्रेंड के एंड तक, जहां से ट्रेंड की शुरुआत होती है उसके भी नीचे तक चला जाता है। जैसे यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक सेकेंड लेग अप, अब यहाँ पे टॉप पे आपको टेल बनता हुआ दिख रहा है, पैराबोलिक वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। पैराबोलिक वेज उसको कहते हैं जब बहुत सारे वेज बने, जैसे जैसे यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है, तो यहाँ पे वेज बन रहा है, यहाँ से आप खींचेंगे तो यहाँ भी वेज बन रहा है, यहाँ से भी आप 3 लेग्स अप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुल यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, यहाँ से मार्केट को वो और ऊपर ले जाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल ये दिखाता है कि मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट में आ चुका है, बुल्स यहाँ पे गिव अप कर चुके हैं। इनसाइड कैंडल इसके नीचे आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि आपको कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जो मार्केट जब नीचे आई तो इसने पिछला स्विंग लो है उसको ब्रेक किया, क्लोजिंग उसके ऊपर दिया, फिर अगले कैंडल ने ये जो स्विंग लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर गया और फिर यहाँ पे डोजी कैंडल बना दिया। तो अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गया है कि पुल बैक हमेशा जो है 50% पे रुक जाना चाहिए या 80% पे रुक जाना चाहिए, या जहां से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है उसके लो को नहीं काटना चाहिए, तो ये गलत अप्रोच होता है। आप ये समझिए कि कई बार पुल बैक बहुत डीप होता है, और वो इतना डीप होता है कि वो जहां से ट्रेंड की शुरुआत होती है उसके नीचे भी चला जाता है। तो उस एक सिचुएशन में आपको शॉर्ट नहीं करना है। ऐसे भी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया आपको ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो आपको रिवर्सल ट्रेंड ढूंढना चाहिए, बाई सेटअप देखना चाहिए।
सेल सेटअप नहीं देखना है। सेल आप यहाँ पे तब करेंगे जब प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट पुल बैक ले और फिर इस सपोर्ट को रेसिस्टेंस बना के नीचे जाने लगे, तब आप एंटर करेंगे। और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास में पेशेंस हो, आप जल्दबाजी में ट्रेड ना लेते हो। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एज अ पेशेंस रखने वाला ट्रेडर जिसके पास में बहुत पेशेंस है, वो आराम से कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेता है, तो इस एरिया में आप बाई करेंगे। यहाँ अगर आपको बाई नहीं बनता है तो दो तीन जब बुल कैंडल बन जाता है तब आप बाई करेंगे, इस एरिया में बाई करेंगे, लेकिन शॉर्ट तो कम से कम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुल बैक कई बार ट्रेंड के, जहां से ट्रेंड की शुरुआत होती है उसके नीचे तक जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये ज़माना एल्गो ट्रेडिंग का है, और एल्गोज जैसे ही पुल बैक होता है वैसे ही बाई करना स्टार्ट कर देते हैं फिर से। तो कई बार जो पुल बैक होता है वो मल्टी लेग का होता है, तो इस बात को आप समझिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक टॉप लगाया, उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ पे पहला पुल बैक, मार्केट नीचे है, यहाँ पे दूसरा पुल बैक, क्योंकि पहली बार एक कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया, ये एक कैंडल का हाई दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर गया, इस कैंडल का हाई अगले कैंडल के हाई के ऊपर गया, तो यहाँ पे थर्ड जो है पुल बैक यहाँ पे मार्केट दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बुल ट्रेंड में है और ये हाई थ्री बाई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सारे बुल्स यहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाई थ्री बाई के बाद में भी यहाँ पे हाई फोर बाई बनता हुआ दिख रहा है, तो ये मल्टी लेग पुल बैक है। और ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हाई टू बाई दिखेगा, सिर्फ 2 लेग का पुल बैक दिखेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में मल्टी लेग पुल बैक है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में ये 2 लेग का पुल बैक है। अभी भी जिनको शॉर्ट करना है वो ऊपर में शॉर्ट करेंगे, नीचे में उनको पता है कि नीचे में कितना भी अच्छा सेल सेटअप बने उनको शॉर्ट नहीं करना है। नीचे में ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल यहाँ से दिन की शुरुआत हुई थी, तो इस एरिया में कहीं भी जाके हमें बाई करना है, ना कि सेल करना है। तो इस एरिया में आप बाई करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में ये हाई फोर बाई है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये हाई टू बाई है। इस एरिया में आप कहीं भी बाई करते हैं, हाई वन हाई टू हाई थ्री, हमेशा जो है आपका स्टॉप लॉस, चूंकि आप इस ट्रेंड के शुरू में आ चुके हैं यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल के रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ इलियट वेव थ्योरी के बारे में बता दूं। मैं जो प्राइस एक्शन आपको बता रहा हूँ उसमें इलियट वेव थ्योरी भी इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ उसके नाम चेंज है। इलियट वेव में जो नाम है वो नाम मैं यूज नहीं करता हूँ, उसका नाम मैंने खुद अलग से रखा हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन सेम है। आप कोई भी प्राइस एक्शन पढ़ें उसमें सब में सेम बात बताई जाएगी आपको। तो इलियट वेव में एबीसी पुल बैक होता है, जैसे मार्केट बुल ट्रेंड में है, ऊपर गई पुल बैक लिया, ऊपर गई, अब मार्केट ने एक नया टॉप बनाया, तो यहाँ से एबीसी पुल बैक हम कैसे काउंट करते हैं, ए बी सी, और फिर यहाँ पर हम बाई करेंगे, राइट। इसी को मैं हाई टू बाई भी कह सकता हूँ। इलियट वेव में एबीसी पुल बैक होता है और मैं इसको हाई टू बाई कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आपको ट्रिपल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने 3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। ये कैंडल इस ट्रायंगल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप फिर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रायंगल होता है वो बाई सेटअप होता है, जिसमें 3 लेग होता है, हाई थ्री बाई होता है ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर यही थोड़ा सा ऊपर की तरफ में वेज रहता, ये स्विंग लो है, अगला स्विंग लो इसके ऊपर होता है, और ये स्विंग लो थोड़ा इसके और ऊपर होता, तो ये प्रॉपर वेज पैटर्न बनता और वेज का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती, आप ये कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पुल बैक के बारे में एक बात बता दूं कि पुल बैक हम एंड होता कब मानते हैं, हम कब पुल बैक को खत्म होता मानते हैं। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मार्केट बुल ट्रेंड में है, जो पहले स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिया था, और इसके ऊपर मार्केट, अब ये कैंडल ने पुल बैक लिया क्योंकि इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे गया, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे पुल बैक खत्म हो गया, पुल बैक वन खत्म। अब अगला जो पुल बैक होगा, जब भी किसी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो वो नेक्स्ट पुल बैक कहलाएगा। ये पुल बैक एक कैंडल का ही था, हो सकता है कि अगला कैंडल बने उसका लेग पिछले कैंडल के लेग के नीचे जाए, तो वो पुल बैक का कंटिन्यूएशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, बेयर ट्रेंड में ये मार्केट नीचे आई, यहाँ पे पुल बैक हुआ, और ये सिर्फ वन कैंडल का पुल बैक है। नेक्स्ट कैंडल और ऊपर जाती तो वो इसी लेग का, इसी पुल बैक का में काउंट होता, लेकिन ये वन कैंडल का पुल बैक है, और नेक्स्ट कैंडल ने, इसने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो ये पुल बैक खत्म, वन कैंडल का ये पुल बैक होगा, ठीक है। दोस्तों इन सब चीज़ों का लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको जो है, आप कहेंगे कि लाइव मार्केट में ट्रेडिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आप चार्ट को जब रीड करना सीख लेंगे तभी आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। सिर्फ अगर आपको कोई यूट्यूबर आकर
सिर्फ एंट्री और एग्जिट बताया कि यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ एग्जिट कर लो, तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मार्केट के एक एक मूवमेंट को समझना है, तो प्राइस एक्शन के एक एक मूवमेंट को, प्राइस के एक एक रुपए के मूवमेंट को आपको समझना पड़ेगा। तभी आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं और ठीक से प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। अब जो चीजें हैं उसमें आप कुछ स्ट्रक्चर को देखिए कि स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे देखिए मार्केट बेयर ट्रेंड में है। मार्केट नीचे आई, ये पुल बैक लिया। ये पुल बैक खत्म कब हो रहा है? देखिए ये मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, उसके बाद ये कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया, तो ये पुल बैक की शुरुआत हुई। लेकिन ये वन कैंडल का ही पुल बैक है, फिर से ही मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने कितनी बार बुल ट्रेंड रिज्यूम करने की कोशिश की। पहली बार मार्केट जो है, आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर है, तो ये अटेम्प्ट नंबर 1, ये अटेम्प्ट नंबर 2 और ये अटेम्प्ट नंबर 3। तो मार्केट ने 3 अटेम्प्ट लिया, बुल लिया, मार्केट को ऊपर ड्राइव करने के लिए फेल हुए और मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आ गई। मैं अब जितने भी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैं बोलूंगा कम, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को ज्यादा समझिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे हाई वन बाई हम किसे कहते हैं, पीछे पीछे हमने बात की थी हाई वन बाई, हाई टू बाई और हाई थ्री बाई। तो हाई वन बाई हम किसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट फेज में है, यहाँ पे पुल बैक की शुरुआत हुई, ये इनसाइड कैंडल है तो ये पुल बैक नहीं है। इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे गया, तो ये पहला पुल बैक है। ये पुल बैक का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है, तो ये पुल बैक का कंटिन्यूएशन है। ये लेग वन पुल बैक है। और जैसे ही ये कैंडल रुका और इस अगला कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और इसको हम कहेंगे हाई वन बाई। ठीक है, और ट्रेंड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में चला गया, तो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। तो आप हाई वन बाई पे एंट्री कर सकते हैं। ये हाई वन बाई कैसे है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा पुल बैक है और जैसे ही पिछले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। अगर ये कैंडल इस वाले का हाई ब्रेक कर देता तो हाई वन बाई यही कहला जाता। लेकिन ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ, इसने पीछे वाले कैंडल का हाई को ब्रेक किया है, इस कैंडल के हाई पे अगर आप बाई करते हैं तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। ठीक है। अब हाई टू बाई किसे कह सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट ने पुल बैक लिया, इसका लो पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे है, इसके ऊपर आप बाई करते हैं तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। मार्केट और ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ठीक है, तो जब नया हाई बनाया तो अब जो है हम काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप इसके ऊपर बाई करते हैं, इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया, तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। और ये हाई वन बाई कहलाएगा, जो कि फेल हुआ, मार्केट और नीचे आई। और जैसे ही अब ये छोटा सा जो बुल कैंडल दिख रहा है आपको, इसके हाई के ऊपर आप बाई करते हैं तो ये हाई टू बाई कहलाएगा। ठीक है। देखिए पहले हाई वन बाई ये था, अब चूंकि उस वक्त का हाई ऑल टाइम हाई ये था उस दिन का, अब एक नया हाई बन गया, पिछले हाई को ब्रेक कर गया, तो हम फिर से नई काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और ये बेयर कैंडल का हाई इस हाई के ऊपर जा रहा है, तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। आपका ये एंट्री सिग्नल है, ये सिग्नल कैंडल है, ये एंट्री कर रहा है। जैसे ही इसके हाई के ऊपर निकला आप बाई कर लेंगे, भले इसने क्लोजिंग नीचे दी, लेकिन आपकी एंट्री हो गई। अभी नया हाई बना नहीं है तो काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी। और ये नीचे गया, अब इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो ये हाई टू बाई हो गया। ठीक है। अगर ये नीचे आता और फिर से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता, तो ये हाई थ्री बाई कहलाता। लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चली गई। अब ये नया हाई बन गया, पिछले हाई के ऊपर आ गया, तो काउंटिंग हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इलियट में भी यही होता है, जैसे यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये मार्केट ऊपर गई, ये हाई वन बाई है, फिर से नया हाई बनाया, नीचे आया, फिर से हाई वन बाई है। ये बहुत कंप्रेस्ड चार्ट है, तो आपको ठीक से शायद समझ में ना आए। किसी वीडियो में आपको लाइव मार्केट में, या आप मैं जब यूट्यूब लाइव करता हूँ उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हाई वन, हाई टू, हाई थ्री बाई किसे कहते हैं। मार्केट ने एक नया हाई बनाया, पुल बैक। ठीक है। इस कैंडल का हाई पीछे वाले कैंडल के, सॉरी, इस कैंडल का लो पीछे वाले कैंडल के लो के नीचे गया, तो ये पुल बैक में होगा। और जैसे ही इस कैंडल का ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर आप बाई करते हैं तो ये हाई वन बाई कहलाएगा। ठीक है। ये नया हाई, ये हाई वन बाई, नया हाई, फिर से हाई वन बाई। जब भी नया हाई बने तो हम उससे हाई वन बाई काउंटिंग हम फिर से स्टार्ट करते हैं, और अब उसे हम हाई वन बाई कहते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालेंगे, और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे जैसे जैसे हाई वन बाई बनता जाएगा वैसे वैसे ट्रेल करते जाएंगे। इस मेथड से आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस, मार्केट नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस कटेगा, लेकिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और आप बड़े प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। सेम हम बेयर ट्रेंड में करते हैं, वहाँ पे हम लो वन, लो टू, लो थ्री हम सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, नीचे में शॉर्ट करते हैं तो लो वन सेल,
नया लो तो लो वन सेल, फिर नया लो तो लो वन सेल, और जो डबल बॉटम जहां बनता हुआ दिखे वो लो टू सेल कहलाता है। और बड़े टाइम फ्रेम में जो है वही आपको लो थ्री लो फोर जो बनेगा वो आपका जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में लो वन और लो टू बनता हुआ दिखेगा। राइट, जैसे यहाँ पे आपको जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि ये मार्केट पहला लो वन और नीचे गई, फिर ऊपर यहाँ पे जाता हुआ ये लो टू शायद दिखे आपको। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप परफेक्ट काउंटिंग नहीं कीजिए, परफेक्शन की तरफ नहीं जाइए, आप मार्केट ओवरऑल क्या कर रही है इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप ट्रेंड के साथ रहेंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।